हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में एक फ़ाइल से डेटा दूसरी फ़ाइल में कैसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो फाइल्स यहाँ पे हैं। हमारे पास पहली फ़ाइल है माई डेटा एक्सेल एस एक्स और दूसरी वाली है न्यू डेटा एक्सेल एस एक्स। ये एक्सटेंशन है। तो देखिए, ये फाइल नेम अलग है, ये वाला दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। शीट नेम इसका शीट 1 है और यहाँ पे भी शीट 1 है। शीट नेम आप चेंज भी कर सकते हैं और जो शीट 1 की जगह में आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हम तीन तरीके से इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। तीन सबसे इजीएस्ट मेथड से हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे विजुअल बेसिक की हेल्प से। तो सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक एडिटर विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है न्यू मॉड्यूल खुल गया। तो यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे अपनी। तो सबसे पहले जैसे हम इसमें तीन मेथड से इसको मैं सीखेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट, और पहला मेथड। तीन मेथड से मैं बताऊंगा। पहला हमारा मेथड होगा रेंज डॉट कॉपी। रेंज डॉट कॉपी इस रेंज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखिए, जब भी हम दो फाइल्स में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, दो फाइल्स का मतलब विद इन टू फाइल्स, जैसे एक फाइल ये हो गई और एक फाइल ये हो गई, हमें क्या करना है कि अपने डेटा को इस फाइल से इस फाइल में कॉपी और पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम उस फाइल का रेफर देते हैं। और किसी भी फाइल के लिए एक्सेल में वर्कबुक्स का यूज़ किया जाता है। वर्कबुक का मतलब एक फ़ाइल हो गई। तो हम सबसे पहले उस फाइल को रेफ़र करेंगे कि जिस फाइल के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है इस फाइल के अंदर। इस फाइल का नाम है माई डेटा फाइल है इसका नाम। इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेफ़र करेंगे वर्कबुक्स। इस वर्कबुक्स का यहाँ पे हमें नाम देना पड़ेगा, पूरा नाम और एक्सटेंशन के साथ माई डेटा डॉट। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करें, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। वर्कबुक्स में ये हमारी फाइल का नाम हो गया। फिर हम लिखेंगे उस फाइल के अंदर कौन सी शीट है। इसमें मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं। तो हमें उस शीट का नाम लिखना है, उस शीट को रेफ़र करना है। तो यहाँ पे हमारे शीट 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्कशीट। जिस तरह से हम वर्कबुक लिखते हैं उसी तरह से वर्कशीट भी लिख देंगे। ठीक है, वर्कशीट मतलब मल्टीपल शीट्स होंगे तो पर्टिकुलर उस शीट का नाम लिखना है जिस शीट के अंदर हमारा डेटा है। हमारा डेटा शीट 1 के अंदर है तो हमने पर्टिकुलर उस शीट का नाम लिखा और वर्कशीट्स करके आगे से। अब हमें उस रेंज को फाइंड करना है जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा। हमारा रेंज का डेटा जो है A1 से लेकर D14 तक है। A1 से लेकर D14 तक हमारा डेटा हो गया। डॉट कॉपी। देखिए, फाइल के अंदर पहले उस फाइल के अंदर गया, फिर उस शीट के अंदर गया, फिर उस रेंज को फाइंड किया कि किस रेंज के अंदर डेटा है। हमने देखा कि हमारा डेटा A1 टू D14 तक हमारा डेटा है, तो इसने उसको कॉपी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कोड एक ही लाइन का कोड है मगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस के साथ अंडरस्कोर का साइन प्रेस करेंगे और टाइम मार देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी इस लाइन को एक ही लाइन कंसीडर किया जाएगा। सिस्टम एक ही लाइन कंसीडर करेगा इसको। अब हमें उस रेंज को लिखना है जहाँ पे हमें डेटा को पेस्ट करना है। अब इसका काम खत्म हो गया, उस फाइल का काम खत्म हो गया। हमें उस फाइल को ढूंढना है, उस जगह को ढूंढना है जहाँ पे हमें डेटा पेस्ट करना है। तो हमें डेटा यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इस रेंज में A1 से लेकर D14 तक डेटा पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे वर्कबुक्स। जिस तरह से यहाँ पे उस फाइल को रेफ़र किया था उसी तरह से यहाँ पर भी वर्कबुक्स करके उस फाइल को रेफ़र करना है। यहाँ फाइल का नाम क्या है, न्यू डेटा। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे डॉट एक्सेल एस एक्स। ये हमारा एक्सटेंशन है। इसको ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे वर्कशीट
वर्कशीट में शीट का नाम क्या है, रेंज शीट 1 हमारा हो गया। और यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है, रेंज A1 to D14। ये हमारा कोड हो गया छोटा सा। अब इस कोड को हम रन करते हैं, इस कोड को हम रन करेंगे तो देखिए हमने F8 करके इसको रन किया, हमारा डेटा यहाँ पे सारा पेस्ट हो गया। ठीक है, इसके कॉलम्स ऑटोमेटिकली वो नहीं को उसकी कोडिंग हम बाद में लिखेंगे। ऑटोमेटिकली जो कॉलम को है, इसकी जो कॉलम विड्थ होती है ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट भी कर लेता है। तो ये हमारा छोटा सा पहला कोड है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड से इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। हमारा दूसरा मेथड कौन सा है, हमारा दूसरा मेथड होगा, इसको कॉपी करेंगे, ये पेस्ट। दूसरा मेथड होगा हमारा डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स डेटा, सोर्स रेंज। इसमें क्या होता है कि पहले हम डेस्टिनेशन फील्ड को लिखते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ हमें डेटा को पेस्ट करना है, तो हमें इस फाइल में डेटा को पेस्ट करना है, तो ये हमारा डेस्टिनेशन फील्ड हो गया। जो हमारा सोर्स है, जिस डेटा को हम कॉपी करते हैं, वो ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसे हम सोर्स डेटा बोलेंगे कभी भी, और ये डेस्टिनेशन फील्ड हमारा हो गया। तो यहाँ पे इसके रूल के हिसाब से पहले हम डेस्टिनेशन फील्ड को लिखेंगे। जैसे पहले हमने इस फील्ड को लिखा था, यहाँ पे सोर्स फील्ड को पहले लिखा था, इस मेथड में हम पहले डेस्टिनेशन फील्ड को लिखेंगे, इस फील्ड को लिखेंगे। ठीक है, तो इस फील्ड को हम कैसे रेफर करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जब एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सबसे पहले वर्क बुक करके उस फाइल को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है न्यू डेटा डॉट, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट में शीट का नाम शीट 1 हो गया। शीट 1 डॉट रेंज A1 to D14। ये हमारा जो है डेस्टिनेशन हमारा हो गया। ठीक है, इस रेंज में पेस्ट करना है। इस रेंज की वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ही लाइन में जब किसी, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स रेंज, एक ही लाइन का, तो यहाँ पे एक ही लाइन में कोड लिखा जाएगा, यहाँ पर इस तरह से अंडरस्कोर करके। अब दूसरी जो हमारा सोर्स रेंज है, जो हमारी ये वाली फाइल है जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उसका हम यहाँ पे रेफर करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, वर्क बुक्स, और हमारा माई डेटा डॉट XLSX डॉट वर्कशीट्स शीट 1 हो गया हमारा, और रेंज हो गई A1 to D14 डॉट वैल्यू। इस रेंज की जो वैल्यू है वो हमारी इस रेंज में पेस्ट हो जाए। ये कोड है सिंपल सा, इसे हम रन करते हैं F8 करके। हम सिंपल सा, अगर यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इससे भी रन कर सकते हैं, लेकिन अगर F8 करके स्टेप बाय स्टेप इसको रन करते हैं, हमारा डेटा देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये हमारा फाइल है जहाँ पे डेस्टिनेशन हमारा फील्ड ऑफ ब्लैंक है। इसको F8 करके रन करेंगे तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। दूसरा मेथड है, पहले डेस्टिनेशन फील्ड को लिखा जाएगा इसमें, जहाँ में इसको पेस्ट करना, पहले डेस्टिनेशन फील्ड लिखा जाएगा, उसके बाद फिर जो है सोर्स लिखा जाएगा। सोर्स का मतलब जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो हमारा सोर्स वैल्यू हो गई। अब इसको लिखेंगे थर्ड मेथड से। तीसरा मेथड हमारा है, यहाँ पे देखिए इसको हमने डिलीट कर दिया है। अब क्या करेंगे, थर्ड मेथड लिखेंगे।
थर्ड मेथड हमारा है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हम फिलहाल एक सिंपल सा लिखेंगे, सिंपल सा कोड लिखेंगे। पेस्ट स्पेशल का वीडियो अलग से बनाया जाएगा यहाँ पे। तो जब हम देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले अपने रेंज को कॉपी करूँगा, इस रेंज को। तो रेंज को कॉपी करने का तरीका वही है कि पहले जब फाइल्स का डेटा दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र या कॉपी और पेस्ट किया जाता है, तो इस तरह से वर्कबुक्स करके उसका नाम लिखा जाता है माई डेटा डॉट XLSX डॉट वर्कशीट हो गई शीट 1 डॉट रेंज A1 to D14 डॉट कॉपी। इस रेंज को इसने कॉपी कर दिया है इस फाइल के अंदर, इस शीट के अंदर इस रेंज को इसने कॉपी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कोड है वो एक लाइन का नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लाइन का कोड है। ये लाइन हमने लिख दिया, अब दूसरी लाइन लिखेंगे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो वो पेस्ट हम करेंगे इस फाइल के अंदर करेंगे। तो इस फाइल को हम लिखेंगे वर्कबुक्स और न्यू डेटा डॉट वर्कशीट्स डॉट रेंज डॉट पेस्ट स्पेशल। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैंने इस डेटा को कॉपी किया था, ठीक है, पहले दो मेथड से डेटा को कॉपी किया, तो इसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो कॉलम्स है, जैसे मैंने इस मेथड से मैंने इसको कॉपी किया, तो देखिए यहाँ पे कॉलम्स की विड्थ जो है बहुत छोटी है ना, यहाँ पे कॉलम्स की विड्थ बड़ी है। इसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग के हेल्प से इस कॉलम की जो विड्थ को भी ऑटोमेटिकली जो है इक्विवेलेंट कर देंगे जितना इसका है, ऑटोमेटिक कर देंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इसमें आ गया है, तो ये यहाँ पे हमें फिर कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी रेंज देंगे इसी शीट को लेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे रेंज A1 डॉट करंट रीजन। देखिए करंट रीजन का मतलब क्या होता है कि उस जहाँ पे एक रेंज है, इसको कंट्रोल ये करेंगे तो इस एरिया का पूरा सिलेक्ट कर लेता है, तो इसे करंट रीजन भी बोलते हैं विजुअल बेसिक में। इसमें हमें क्या करना है, कॉलम्स की विड्थ को ऑटो फिट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट फिट्स में से कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। इस रेंज के अंदर कॉलम्स को जो है ऑटो फिट करना है। इसके बाद एक लाइन का कोड इसमें और लिखेंगे, कॉपी पेस्ट का कोड तो हमने लिख दिया, लेकिन एक एडिशनल कोड इसमें लिखेंगे। जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है घूमने लग जाती है, कॉपी का जो साइन होता है ये लाइन ऐसे घूमने लग जाएंगे। इस कोड में ये लाइन यहाँ पे ऐसे घूमने लग जाएंगे, तो इस लाइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। कट कॉपी मोड फॉल्स, देखिए इसका मतलब यह है कि जो कट कॉपी मोड होगा इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस मैक्रो को रन करेंगे, तो देखिए F8 कॉपी हो गया, देखिए यहाँ से लाइन घूमने लगी। अब इसको पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। अब देखिए इसके कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, अभी नॉर्मल जिस डेटा कॉपी पे हुआ है कॉलम्स ऑटो फिट नहीं हुए। इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके कॉलम जो है ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएंगे।
और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड। देखिए अभी भी ये घूम ही रहा है। हम क्या करेंगे, इसको F8 करेंगे तो ये क्या हो गया, लाइन यहाँ से हट गई है और ये हमारा मैक्रो कंप्लीट हो गया है। तो ये 3 बहुत ईजीएस्ट मेथड से मैंने आपको कॉपी पेस्ट एक फाइल से लेकर दूसरी फाइल में कैसे डेटा को पेस्ट किया जाता है ये बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।